एक्सप्रेसवे की रफ्तार और उसके साथ चुनावी धार, आपको लेकर चलेंगे अमेठी। बिजली पानी सड़क खड़िंजा किसान के सम्मान देखा भैया हो, गजबे आपन बढ़त हिंदुस्तान। अब तो सड़क भी अच्छी है, बिजली भी आती है, माफिया गायब है, दंगे गायब हैं। इसके मेंटेनेंस में भी घोटाला कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे में खराब इसलिए कर रहे हैं कि आप अच्छा ना बोल पाए। गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने से कुछ अंतर आया है? विकास की गंगा बह रही। जो विकास गांधी परिवार ने किया, इनकी सरकार ने नहीं किया। साइकिल से चलते हैं, हमेशा साइकिल का समर्थन लेते हैं। चंदा चोरी तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही रहा है। इससे साइंटिस्ट जांच कर रही है। हमारी आपकी लड़कियां पढ़ने जाती थी डिग्री कॉलेज, सारे आम हाथ पकड़ लेते थे। अरे तो महिला तो है भाई। राजनीति के रास्ते अक्सर कागजी वादों से शुरू होते हैं और बयानों के चौराहे पर आकर दम तोड़ देते हैं। लेकिन जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी चमचमाती सड़क खुद सियासत का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बन जाए, तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का चुनावी पारा पूरे शबाब पर है। विधानसभा के प्रक्रिया को आपको इस बात का इजाजत नहीं देता। प्रदेश देख रहा है, इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है। यहाँ अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। जलभराव की समस्या है, नालियाँ टूटी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का विशेष शो इलेक्शन एक्सप्रेसवे, जिसमें हम आपको बताएंगे एक्सप्रेसवे की रफ्तार और उसके साथ चुनाव की धार। क्योंकि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन एक्सप्रेसवे का क्या असर होगा, तो हम आपको बताएंगे। लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक का सफर, जो कि मात्र 340 किलोमीटर कुछ ही घंटों में तय हो जाता है, 22,000 करोड़ रुपए से बनाई एक्सप्रेसवे क्या सच में जिंदगी बदल चुका है? पर इसकी शुरुआत करेंगे अमेठी से, क्योंकि अमेठी है कांग्रेस का गढ़ और कितनी मुश्किल होगी बीजेपी की डगर। चलिए मेरे साथ। अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है और दंगाई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है। दावों की जंग और बयानों के उफान के बीच 2027 की बिसात पर सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा? हाईवे की रफ्तार से सटे गांव किसे सिंहासन सौंपेंगे और किसकी उम्मीदों पर ब्रेक लगाएंगे? इन्हीं सवालों की तह तक जाने के लिए हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस अब सीधे दाखिल हो रही है अमेठी की सरजमी पर। दरअसल एक्सप्रेसवे के जाल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी भूमिका पूर्वांचल के लिए ही है। लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक मात्र कुछ ही घंटे में आप पहुंच जाते हैं और 340 किलोमीटर से जब ये आप इस रफ्तार से चलते हैं तो 120 किलोमीटर की रफ्तार पर आपकी गाड़ी आराम से चल सकती है। तो आखिरकार इसकी ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ये थी कि पूर्वांचल को लखनऊ से जोड़ना था और पूर्वांचल को दिल्ली से जोड़ना था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में इसका उद्घाटन किया। इसका सीधा असर 2022 के चुनाव में देखा गया, तो क्या 2027 में भी इसका उतना ही फायदा मिलेगा, ये भी बताएंगे। अमेठी ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक नक्शा भर नहीं है, ये नाम है उस सियासी तासीर का जहां हवाओं में भी राजनीति तैरती है, जहां तेवर बेबाक हैं और मिजाज खुददार। स्मृति ईरानी आई तो यहाँ विकास भवन मिला। योगी सरकार जो है गुंडागर्दी खत्म कर दी। चाय की टपरी पर कुल्हड़ थामे दुनिया भर के मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रख देना, यही अमेठी की असली पहचान है। लेकिन आज सवाल सिर्फ अतीत का नहीं बल्कि आज की हकीकत का है। क्या ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अमेठी के लिए सिर्फ कंक्रीट का एक रनवे है या 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा हाईवे? अमेठी के इस चढ़ते सियासी पारे की नब्ज टटोलने के लिए हम आ पहुंचे हैं यहाँ के दिल रानी मार्केट में।
अमेठी का रानी मार्केट, ये वो मार्केट है जहां पर आपको कभी कभार पार्किंग मिल जाती है, यानी कि पूरे अमेठी में कहीं किसी मार्केट में पार्किंग मिले न मिले ऐसा कहा जाता है, रानी मार्केट में मिल जाती है, इसीलिए लगातार बाइक्स खड़ी रहती हैं। पर क्या जिंदगी थमती है इससे? जी नहीं, जिंदगी तो रफ्तार से चलती है और रफ्तार अगर बढ़ती है और घटती है तो उसमें एक्सप्रेसवे की बड़ी भूमिका होती है। क्या है भूमिका? मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, जरा अपने लिए ही एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि आपसे पूछेंगे कि आखिरकार क्या है मुद्दे। क्या ये माना जाए कि गंगा एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और इन सब के बन जाने से कुछ अंतर आया है जिंदगी में? बिल्कुल अंतर आया है। आज आप समझिए कि अंतर इतना बड़ा आया है कि जो लगता था कि कश्मीर बहुत दूर है, अभी हम लोग वंदे भारत से गए हैं और नेशनल हाईवे से आए हैं। हम पहले भी गए थे, 2-2 दिन कश्मीर से आने में जम्मू लग जाता था, लेकिन हमें लगता है 7-8 घंटे में जो है हम श्रीनगर से जम्मू आए हैं। और यही नहीं, अमेठी की बात करते हैं। अमेठी में जो बाईपास जिसमें राहुल गांधी अपने साथी मंत्रियों को लेके आते थे, विदेशी साथियों को लेके आते थे, बाईपास पर फंस जाते थे और आप लोग ही चलाते थे कि राहुल गांधी का काफिला बाईपास में फंसा। आज राहुल गांधी आते हैं और चुप्पे से बाईपास सब चले जाते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं होती है कि राहुल गांधी कहीं फंसे हैं। यहाँ जो विकास गांधी परिवार ने किया 80 से लेकर आज तक जो है किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने नहीं किया। यहाँ जो गाड़ियाँ चलती बंद हो गई हैं, यहाँ ट्रिपल से उठ के चली गई, यहाँ फूड पार्क उठ के चला गया, रिफाइनरी चली गई, BRO ऑफिस चला गया, यहाँ अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। एक्सप्रेसवे से कुछ बदला? आप गए एक्सप्रेसवे पर, कैसा रहा? गया, जब देखिए धंस गया है। वो देखिए जो सड़कें बने हैं पूर्वांचल में, जगह जगह धंस गया है। एक एक्सप्रेस बना हुआ था आगरा दिल्ली जो है वो ठीक चल रहा है, लेकिन कमीशन खोरी हो रही जगह जगह। बताइए आप तो क्या कह रहे हैं, अच्छा हुआ है सब? इनको सब बढ़ा है, साइकिल से चलते हैं, हमेशा साइकिल के साथ रहते हैं, यहाँ साइकिल के साथ रहते हैं, साइकिल का समर्थन लेते हैं। और आज दिखाई पड़ रहा है ओवरब्रिज, बाईपास, अंडरपास, यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया है, ट्रामा सेंटर हो गया है, यहाँ आयुष हॉस्पिटल हो गया, 50 बेड का हॉस्पिटल उच्चीकृत हो गया है। क्या क्या अमेठी में नहीं हुआ? 90,000 करोड़ की योजनाएं, 90,000 करोड़ की योजनाएं दीदी स्मृति ईरानी लाई है। सारी बिल्डिंगें अमेठी में किराए पे चलती थी। ये जिस विकास की बात कर रहे हैं ना, इनके अपने विकास हैं। आज पेपर लीक होता है, डीजल पेट्रोल इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है, सड़कें धंस रही है। ये पूछते हो, कह रहे सड़कें धंस रही हैं, आप एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे धंस रहे हैं। इनको केवल अमेठी के अलावा कहीं कुछ तो दिखाई देता नहीं है। इनकी आंख जो है वो एक आईने की तरफ से जैसे काला चश्मा लोग लगा लेते हैं, और काला चश्मा लगाने के बाद वही काला दिखाई देता है, जबकि मौके पर यथार्थ हकीकत यह है कि न कोई सड़क धंसी है, न कोई हुआ है। सांसद अमेठी का इनका है, विधायक इनका है। तो वही कहते हैं ना कि हमारा सांसद है, आप काम नहीं करने देते हैं। हम कहते हैं केंद्र में, राज्य में बीजेपी की सरकार है, सरकार ने न सांसद को रोका है, न विधायक को रोका है। और आप ये भी जान लीजिए कि विधायक निधि का पैसा मिलता है, सांसद निधि का पैसा मिलता है। किसी विधायक सांसद के पास सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है। एक केवल विकास का और जनता का पैसा जो है अपने व्यक्तिगत मत में लगा करके जनता का शोषण कर रहे हैं और जनता को भड़का रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अमेठी के लिए सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि दशकों के इंतजार के बाद मिला वो कनेक्टिविटी रूट है जिसकी उम्मीद ये जमीन लंबे समय से कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि 120 की स्पीड से दौड़ती गाड़ियों के बीच क्या स्थानीय व्यापार की नब्ज को भी वही रफ्तार मिल पाई है? चलिए व्यापारियों से पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है कि बेहतर हुआ है कुछ भी गंगा एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने से इस इलाके में? एक्सप्रेसवे बनने से आवागमन की सुविधा होती है, समय बचता है, व्यापारियों को काम करने में परेशानी नहीं होती है। लेकिन जैसे मैं अमेठी में खड़ा हूँ, अमेठी की बात कर लूँ तो अमेठी में अभी भी अमेठी नगर पंचायत में बहुत गंदगी है, कहीं पार्किंग कुछ ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है, डंपिंग जोन नहीं है, कूड़ा इकट्ठा होता है, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता, फिर उसी जगह पर थोड़ी देर बाद इकट्ठा हो जाता है। जल भराव की समस्या है, नालियाँ टूटी हुई हैं। और एक्सप्रेसवे बन जाने से इन इलाकों में क्या अंतर आया है? कुछ एक्सप्रेसवे बन जाने से जो हमारा टाइम खराब होता था, उस टाइम की बचत हो रही है। आप लखनऊ से ही आ रही होंगी, आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि क्या एक्सप्रेसवे बनने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान। आपके लिए क्या क्या अंतर आया? हमारे यहाँ सबसे समस्या है हॉस्पिटल की। एक हॉस्पिटल है यहाँ, मतलब उसमें कोई सुविधा नहीं है। रात में अगर आप कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो एक डॉक्टर यहाँ नहीं रहता है, किसी की ड्यूटी नहीं है। ये समस्या बड़ी है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। सरकार को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। सरकार अच्छी है, सरकार इसी तरीके चला रही है। जो विधायक वर्तमान सांसद है, ये इनको भी देखना चाहिए कि हॉस्पिटल की क्या स्थितियाँ हैं।
आप समझ लीजिए यहाँ पे डॉक्टर नहीं रहते हैं रात में, किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो यहाँ केवल कंपाउंडर रहते हैं, वो भी मतलब उनका अब ये सवाल तो है ना सर कि बताइए अस्पताल पर हालत खराब है। अस्पताल में पूरी व्यवस्था है, जो अस्पताल यहाँ सुनो राजीव गांधी के समय अस्पताल हुआ था 6 बेड रहती थी, मच्छर काटते थे। आज 50 बेड का हॉस्पिटल है, आयुष हॉस्पिटल 50 बेड का बना है, ईरानी और आयुर्वेदिक दवा होती है। आज सब उत्तम व्यवस्था है, सब तरह की जांचों की मशीन लगी है, 46 प्रकार की जांचों की मशीन लगी हुई है। कुछ लोग अव्यवस्था फैलाने का काम करते हैं। राहुल गांधी जो है 2019 में जब चुनाव हारे, उसके पहले कौन सा विकास उन्होंने किया था? 3 पंचवर्षीय योजना के सांसद थे, एक भी पैसे का कोई विकास तो कह रहे वो जवाब देंगे राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया है। न राजीव गांधी की बात करूंगा, न संजय गांधी की बात करूंगा, न सोनिया, सिर्फ राहुल गांधी की मैं बात करूंगा। अमेठी के 8 NHI राहुल गांधी ने दिया, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट राहुल गांधी ने दिया, अमेठी CRPF ट्रेनिंग सेंटर राहुल गांधी ने दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री राहुल गांधी ने दिया, जो है नर्सिंग कॉलेज जो है सेल बेल, ये राहुल गांधी की है। महिला सहायता बीजेपी का आपत्ति क्या है? एक भी आदमी का नाम बता दे जिसमें अमेठी का कोई एक आदमी रोजगार मिला हो उसको। इन्होंने 3,000 विद्यालय बंद करके 6,000 दारू के ठेके खोली सरकार। ठेके की बात आ रही है, बताइए उसके लिए। ये लोग दारू पीने वाली पार्टियों से है, हम दारू पीने वाली पार्टियों से नहीं है, हमें दारू से कोई लेना देना नहीं। हाँ, हम आपको बता दें, स्मृति ईरानी आई तो यहाँ कलेक्टर ऑफिस मिला, स्मृति ईरानी आई तो यहाँ विकास भवन मिला, स्मृति ईरानी आई तो कृषकों को लिए जिसमें मृदा प्रशिक्षण केंद्र होता है वो मिला, प्रधानमंत्री आए तो इनको जो है किसान क्रेडिट कार्ड सारे नेता बीजेपी के अपने बूथ आ रहे हैं, शर्म नहीं आती है? स्मृति ईरानी को हरा दिया। अब जरा 2027 की सियासी बिसात का गणित समझिए। अमेठी जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, तिलोई, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी सदर। 2022 के नतीजों ने हर सियासी गणितज्ञ को चौंका दिया था। मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर छूटा था, 2 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी जीती। पर इस पूरे मुकाबले में सबसे बड़ी गेम चेंजर रही अमेठी की 8.5 लाख से ज्यादा महिला मतदाता। 5 इनके पास 5 मुद्दे हैं। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, चंदा चोर है, चंदा चोर, मंदिर की चोरी तो मुद्दा बन रही है ना सर? वो जिसका काम चंदा चोरी तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही रहा है। एसआईटी जांच कर रही है और जो दोषी हैं वो अंदर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस सरकार ने, अच्छा बतौर महिला मुझे ये बताइए कि योगी सरकार ने कैसा काम किया, कितने नंबर देंगी 10 में से और क्यों? पूरे 10 में 10 नंबर है। योगी सरकार बहुत अच्छी है, महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी है। आपको क्या लगता है क्यों अच्छी है, क्या काम किया है? खत्म कर दिया सबसे पहली बात तो। लड़कियों को रोड पे निकालना, कांग्रेसी जो सपा वाले बात कर रहे हैं, यही डिग्री कॉलेज में लड़कियां पढ़ने जाती थी, सरेआम हाथ पकड़ लेते थे, तब कहा थी कांग्रेस और सपा। ये सही बात है आपको, ये आप कह रही हैं? सुन लीजिए 1 मिनट, आरोप लगा रही हैं, बोलिए आप। हम ये कह रहे हैं गुंडा योगी सरकार जो है गुंडागर्दी खत्म कर दी। यही हमारी आपकी लड़कियां पढ़ने जाती थी डिग्री कॉलेज, सरेआम हाथ पकड़ लेते थे, किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती थी पकड़ ले छुड़ा दे। जो बीजेपी के गुंडे थे, जो बता रहे हैं सपा में गुंडे करते थे, आज सब बीजेपी के साथ हैं, सब हिंदुत्वपति के साथ हैं। गुंडे बीजेपी में हो रही है। गुंडे हैं कौन बताइए? गुंडा कौन नहीं बताना, आप गुंडा बोले हैं तो गुंडे का नाम बताना, नहीं गुंडे का नाम बताइए, नहीं बीजेपी के गुंडे का नाम बता दीजिए और सपा के गुंडों का सब नाम बता दीजिए। बात सच है कि जब बात एक्सप्रेसवे की होती है तो फिर उसके काम की होती है और उसके साथ साथ इस पूरे जनता की आवाज की होती है जो एनडीटीवी लगातार उठाता रहेगा। अमेठी की सियासत में कदम रखिए तो मुद्दे खुद ब खुद सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ स्थानीय विवादों और आरोपों की गूंज है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और विकास के दावों की मजबूत ढाल। लेकिन इस सियासी शोर के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 की दहलीज पर अमेठी की जनता का अंतिम जनादेश किस पाले में गिरेगा? राजनीति में हर क्षेत्र की अलग पहचान होती है और कुछ को गढ़ मान लिया जाता है।
ठीक वैसे जैसे अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। 16 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं यहाँ पर, मात्र 3 बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस नहीं जीती है। 1 बार जनता पार्टी, 2 बार भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बीच में अमेठी ने कभी भी अपने आप को कांग्रेस के गढ़ के नाम से हटने नहीं दिया। 1980 में शुरू हुआ संजय गांधी से ये सफर राजीव गांधी से होते हुए लगातार राहुल गांधी से होते हुए अब किशोरीलाल शर्मा पर आ गया है। लेकिन बीच में आई थी स्मृति ईरानी भी। हालांकि अमेठी में एक्सप्रेसवे का क्या असर है ये बताना जरूरी होगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे से क्या सड़कों पर और घरों में जिंदगी बदलती है ये जानना आपके लिए जरूरी है। चलिए मेरे साथ। इनका जवाब दीजिए। आप बदले की भावना से अमेठी की जनता को परेशान कर रहे हैं। एक ओवरब्रिज उनके पास नहीं था। वो कह रहे इतना सब बनाया था इन्होंने कि बीजेपी की सरकार आई। शहर के इस चुनावी शोर से दूर जब हम गांव की चौपाल पर पहुंचते हैं तो माहौल अलग ही रंग में दिखता। अमेठी का एक प्राचीन शिव मंदिर, ढोल मंजीरे की थाप और हारमोनियम के सुर। गांव शहर के लोग का देखा हो, गांव शहर के लोग का देखा, पूरा हो तरमान देखा भैया हो, कि देखा भैया हो, गजबे आपत बढ़त बनी। भक्ति और लोक संगीत के इस अनूठे मेल के बीच आइए सुनते हैं कि आखिर इस गांव के मिजाज में सियासत का कौन सा सुर लाल पकड़ है। दुख हरण नाथ महाकाल नमस्कार है उनको, क्योंकि जब बात धर्म की होती है तो बात कर्म की भी होती है। पर मैं मंदिर में हूँ, अमेठी के इस मंदिर में, जिसकी अपनी विशेषताएं हैं। दुख हर लेते हैं भगवान, लेकिन महादेव की आरती करने के लिए उसके पहले आपको कर्म भी करना पड़ेगा। सब कुछ अगर धर्म हो जाता तो फिर आप कर्म क्यों करते? मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार यहाँ पर आते रहते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिरकार इनकी ज़िंदगी में क्या बदला है और कुछ बदला भी है कि नहीं। तो ज़रा पूछ ही लेते हैं कि आखिरकार क्या सिर्फ गाने से ही काम हो जाता है, कि ये भी समझना पड़ता है कि भाई उससे ज़्यादा भी बहुत कुछ ज़रूरी है। यादव जी ये बताइए मुझे कि कितने वर्षों से ये गाना गा रहे हैं और इसकी विशेषता क्या है? गीत संगीत करत जो है लमसम आज 14-15 साल होगा। 2014 से तो हम प्रोफेशनल गायकी करी थे, जहाँ पे हमारा म्यूजिक एल्बम, और उसके बाद संगीत इससे पहले सीखे जो प्रक्रिया रही वो सब राबे है, लेकिन इस तरह से गायकी आम जनमानस के बीच में जाए के लमसम 15 साल। पहले इतना इज्जत मिला रहा जितना अब मिले? पहले कैसे इज्जत मिले? पहले तो जब नामे नहीं रहा, पहले कोनो पहचाने नहीं रही, तो इज्जत कहाँ से मिले? हर गौवा गौवा घरे घरे माँ खूब बाटे खुशहाली, ओ जन जन के विश्वास बढ़ावा दूर होई गेला चारी। गौवा गौवा घरे घरे माँ खूब बटे खुशहाली, जन जन के विश्वास बढ़ावा दूर होई गेला चारी। बिजली पानी सड़क खड़िंजा हो, बिजली पानी सड़क खड़िंजा, किसान के सम्मान देखा भैया हो, कि देखा भैया हो, गजबे आपन बढ़त बहिंदुस्तान देखा भैया हो, गजबे आपन बढ़त बहिंदुस्तान। अच्छा मुझे ये बताइए, जो सड़क पर फर्राटेदार रफ्तार से गाड़ी चलत है, उसमें जब आप पहली बार बैठे थे एक्सप्रेसवे पर, तब क्या महसूस किए थे? बहुत अच्छा महसूस भा, और सबसे वह सड़क पे चले से सबसे अच्छा ही महसूस भा कि खास करके हम गांव के लोग जब जो ना है कोनो पेशेंट लेके जात रहे हैं कोनो बड़ी हॉस्पिटल, तो अक्सर समस्या आवत रही अगर रोड नहीं अच्छा है तो स्पीड स्लो रहत रही, और फिर अस्पताल पहुँचे में कतो न कतो लेट हो जात रहे हम सब। तो वह रोड से बने होगा जो 2 घंटा का सफ़र रहा वो जो है 40-45 मिनट में हो जाते है। तो जैसे मरीज जो ना है बहुत आसानी से हॉस्पिटल तक पहुँच जाते हैं, तेरे लिए सरकार का बहुत बहुत जो ना धन्यवाद बाटे। तो हम सब जो है मेडिकल सुविधा जल्दी से पाई जाई थे और अपने पेशेंट का, अपने मरीज का बचा ले जाई थे। पहुँच किसान के
पहुँचे किसान के खेत में पानी, मेहनत कै मिल दाम। जन धन खाता, शंकर भाई, जन धन खाता, बैंकिंग सुविधा सरल भवा सबका। इलाज में खूब मदद करात है, कार्ड आयुष्मान देखा भैया हो, कि देखा भैया हो, गजबे आपन बढ़त हिंदुस्तान। देखा भैया हो, रोजे आपन बढ़त हिंदुस्तान। आपके लिए क्या बदला है सबसे ज्यादा, अगर कुछ बदला है तो? सुविधाएं आसान हो गई हैं, रोज़मर्रा का मतलब काफ़ी चीज़ें जो सरल हो गई हैं, जो पहले कठिन थी, जो पहले बहुत मुश्किल लगता था कि ये होना, मतलब दूर जाना है तो बहुत मुश्किल लगता था, अब सरल हो गया है। और मतलब डिजिटल दुनिया काफ़ी सरल हो गई है हम लोग के लिए। आपके लिए सबसे ज्यादा क्या बदला है जिंदगी में? यहाँ पे जो भी हमारे हिसाब से सुविधाएं जो हैं हर प्रकार की बहुत अच्छी हो गई हैं, जिससे हमारे हिसाब से सारी सुविधाएं बहुत बढ़िया हैं। हर प्रकार से सुविधा हमको यहाँ पर दिखाई देती है। धर्म बड़ा है कि कर्म? नहीं, धर्म बड़ा है। धर्म और कर्म दोनों बड़ा है। कर्म के साथ साथ धर्म भी है। कर्म नहीं है तो धर्म नहीं है, कर्म है तो धर्म है। मंदिर में बैठ के धर्म बड़ा है कि कर्म? धर्म, दरअसल धर्म जो ऐसा शब्द है, जहाँ तक हमारा अनुभव है कि धर्म एक ऐसा शब्द है जो का संकुचित नहीं किया जा सकता। धर्म का मतलब है कि एक तो जो हमारा अध्यात्म और ईश्वर से जुड़ा हुआ विषय है, दूसरा ये भी धर्म है जो हम लोग कर रहे हैं ना, सरकार की नीतियों को जो है धन्यवाद कहना, उनकी बुराइयों को जो है जनमानस तक भी जागरूक करना, ये भी धर्म ही तो है। जरा बुराई भी बताइए, तो बहुत बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं सब, जो गलत हुआ है, अच्छा नहीं हुआ वो भी बताइए। नहीं, सब अच्छा ही तो है जो है, और जो गलत भी होगा हम उसको बिल्कुल सरकार को आगाह करेंगे। इस बात का भरोसा रखा जाए। बिल्कुल। और आपके लिए क्या बदला है, मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा। देखिए मैडम, सबसे ज़्यादा तो ये है कि सबसे पहले आपने कहा कि धर्म बड़ा है कि कर्म, तो धर्म माने होता है कर्तव्य, जो हम लोग कर रहे हैं, जो करना चाहिए हमें, वही धर्म है। जो अच्छे कर्म है वही धर्म है। और हमारे इस सरकार में सबसे पहले तो दिक्कत ये थी कि हम लोग अपने आप को सनातनी या हिंदू कह ही नहीं सकते थे, डर का माहौल था। बहन बेटियां जो है अच्छे से जा नहीं पाती थीं, और इस सरकार में जो है अपनी मर्जी से सब लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी को कोई डर नहीं है, और गर्व से कहते हैं हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। और रोड नंबर 1 का है, बिजली की व्यवस्था नंबर 1 की है, यानी कि शिक्षा भी लगभग बहुत अच्छे दिशा में जा रही है। दिशा और दशा तो जनता तय करती है, लेकिन फिलहाल एक्सप्रेसवे की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 2 लाइन मुझे सुनाइए। और अब सरकार के जो ने एक संदेश बांटे कि सबका साथ सबका विकास, तो हमारे सबके कर्तव्य बांटे कि मिलजुल के सरकार की योजना के लाभ ली और अपने देश का प्रगति में सहयोग करी। और कहे के बा वही लाइन 2 लाइन भाव मां, मिलजुल के हम आगे बढ़ी, देश के मान बढ़ाई। मिलजुल के हम आगे बढ़ी, देश के मान बढ़ाई। मेहनत शिक्षा स्वच्छता से खूब मिसाल बनाई। जब बात गांव की आती है तो जहन में सादगी के साथ साथ अभावों की पुरानी दास्तां पहुंच जाती है। लेकिन जब आप अमेठी के अंदरूनी इलाकों में कदम रखते हैं तो एक ऐसा मंजर दिखता है जो किसी को भी हैरान कर दे। हर तरफ होठों पर पारंपरिक लोकगीत और ढोलक की थाप, तो दूसरी तरफ हुनर तराशते ये तेजी से चलते हाथ। गोकुल में गोविंद पैदा हुए, ये कोई साधारण काम नहीं है। ये मूंज घास का वो जादुई शिल्प है जिसकी नफासत देखकर शब्द कम पड़ जाएं। ये वही हुनर है जिसने इस गांव की एक साधारण महिला को सीधे राष्ट्रपति भवन के दीवाने खास तक पहुंचा दिया। के तारा हुए, अपनी दादी के प्राणों या धारा हुए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सुनने में लगता है क्या ही कर सकता है, लेकिन आप अगर कभी सोचें कि आप एक गांव में बैठ के राष्ट्रपति से मिल सकते हैं तो ये भी कर सकता है। मुन्नी देवी के लिए ये एक कल्पना से कम नहीं था।
मुन्नी देवी के साथ 1000 लोग से ज्यादा जुड़े हैं। जरा कल्पना कीजिए कि एक इलाके में आप कुछ बनाएं और वो तेज गति से पूरे विश्व में जाता चला जाए। मुन्नी जी, कैसे बदली आपकी जिंदगी सिर्फ ये मूंज का काम करके? जी, हमारे यहाँ जो है मेरी थोड़ा दादी वादी अम्मा इसको बनाती थी, तो हम भी इसको मतलब बचपन में थोड़ा समझते थे कि क्या बना रही हैं, ये सब बनाती थी अपना, तो हमको भी शौक लगती थी, तो हम भी उनसे ज़बरदस्ती ले करके अपना उसको बनाते थे, सीखते थे। और सीखते सीखते इसको जो है वही शादी ब्याह पड़ता तो उसी में दे दिए जाते थे। इसकी कोई मतलब वो नहीं रहती, या घर में कोई भी नाश्ता उश्ता के लिए रखते, सामान रखने के लिए। फिर उसके बाद जो है ये जब से हमारे योगी जी और मोदी जी की सरकार आई हुई, जब से इसको बहुत बड़ा नाम दिया है, बोले कि ये हमारे यहाँ होता है तो हम इसको कुछ ना आगे बढ़ाएं, कुछ करें। तो उसके बाद ये हमको बुलाए गए यहीं पे अमेठी में, बोले कि इसको बना लेती हैं। हम कहा बिल्कुल बना लेते हैं हम, तो बहुत कुछ बना लेते हैं इसका। उसके बाद फिर वहीं पे ये हमको बोले कि आप इसको बाहर से मार्केट से लाएं या जंगल से जहाँ से लाते होंगे अपना सिखाएं सबको। तो बस शुरू कर दिया हमने, इसको सबको सिखाया भी और उसके बाद जो इसको कुछ बनाया भी। उसके बाद फिर बोले कि आपको बाहर जाना है, दिल्ली जाना है, बनारस जाना है, इसको बेचना है। तो वहाँ पे हम लेकर के इसको गए। सुनाते रहिए, भजन सुनाते रहिए। उसके बाद मन इसमें बहुत लगने लगा, टाइम भी पास होता है अपना, बिल्कुल टेंशन फ्री। अगर इसमें लग जाओ तो यही इच्छा होती कि इसको बनाते रहो बनाते रहो। उसके बाद जो इसको बना के अपना जो है खर्च भी इससे निकालते, परिवार भी चलाते हैं। पहले 10 साल पहले कितना कमा लेती थी और 10 साल बाद अब कितना कमा लेती हैं? तो इससे कुछ भी कमाई नहीं होती थी, लेकिन फिर भी पर इससे हमने बहुत नाम भी कमाए हैं, कुछ पैसे भी कमाए हैं। लेकिन कोशिश है कि आगे चल के हम इससे मतलब बाहर भेजना चाहते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं कि ये विदेश कैसे पहुँचेगा सामान हमारा। अगर ये बाहर जाए तब इसकी मांग बढ़ेगी। तो ये बताइए कि जब यहाँ से बाहर जाती थी, पहले कई बार गई होंगी, लेकिन जब पहली बार एक्सप्रेस वे पर गई थी तो क्या अंतर देखा था? बहुत ज़्यादा अंतर देखा। तब तो चारों तरफ बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, बाहर भी इधर भी हर जगह। नहीं तो पहले बिल्कुल बहुत गंदा था। हमारी इधर ससुराल है मोहनगंज तरफ, यहाँ की बेटी हूँ, वहाँ बिल्कुल वही सड़क के चक्कर में बस इच्छा हो कि कभी न जाऊँ वहाँ पे, इतना ज़्यादा दिक्कत होती थी। और उससे पहले जाती थी तांगा और घोड़े से। और अब? लेकिन अब तो जो है साधन बहुत हो चुका है, अपनी भी गाड़ी है, सब कुछ है भगवान की कृपा से। अब आराम से अपना टाइम का पता नहीं चलता कितने दिन। इसकी प्रक्रिया क्या होती है तो मुझे बनाकर दिखाइए जरा। पानी लेकर कैसे बनाया जाता है? मूंज घास होती है। हाँ, मूंज घास, हाँ, जंगल में घास होती है। ये मतलब ऐसी जगह होती है कि जहाँ पास गर्मी भी उतनी हो और ठंडी भी उतनी हो, वहीं पे होता है इसके। और लगभग अक्टूबर के महीने में। दाम मिलता है? पहले कुछ दाम मिलता था कि अभी ज़्यादा मिलता है? नहीं, अब मिलते हैं दाम, पहले नहीं मिलते। लेकिन अभी बाहर भेज दिया जाए सामान के लिए, अपने यहाँ इसकी वैल्यू कम है, बाहर ज़्यादा है, इसलिए कि यहाँ होता है ना, इसलिए इसको लोग घास ही समझते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप आपके आसपास कोई चीज़ अगर इस तरह से उपलब्ध हो तो आप उसे घास ही समझते हैं। आपके लिए क्या बदला है दीदी? बहुत कुछ बदला है, हर एक चीज़ बदली है, हर चीज़ में सुविधा ना है। क्या है सबसे अच्छी बात? क्या है सबसे अच्छी बात? सब है, ये लाइट वाइट का सारी सुविधा हो। पहले नहीं थी? नहीं, पहले तो नहीं थी, यहाँ पे नहीं थी। गांव में नहीं थी। जब से नगर पालिका हुआ है, जब से रोड के बगल में लग गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि योगी जी बेहतर है कि मोदी जी बेहतर है? अब सभी लोग बेहतर हैं। ये तो डिप्लोमेटिक कर रही है। योगी मोदी दोनों दोनों कौन बेहतर है ये बताओ? योगी बेहतर है मोदी? अरे दीदी, जैसे कि पहले लोग साइकिल से पैदल भी चलते थे, अब इंसान कमा रहा, अच्छी कमाई हो रही है, गाड़ी से चलने लगे कुछ लोग। अब बहुत चीज़ मतलब बदला है। अब कभी आपने सोचा था कि गांव में बैठ के काम मिलेगा और गांव में इसके लिए पैसे मिलेंगे? जी नहीं, कभी नहीं सोचा, लेकिन अब तो बहुत सुविधा है। हाँ, पहले हम लोग खेत में लैट्रिन जाते थे, बाथरूम जाते थे, बहुत दूर से लोग देखते थे। अब घर में लैट्रिन बन गई, आवास मिल गया, रोड खरिंजा गली गली में बन गया, लाइट लग गई। कभी घर में जैसे महिलाओं को काम सिखाते हैं, मूंज का काम घर पे सिखाते हैं, तो मम्मी दादी सबसे सीखते हैं लोग। ये कभी किसी ने सोचा था कि इसको बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे, इसको बनाकर कुछ पैसे मिल जाएंगे? कभी नहीं सोचा था, बस
सिर्फ देते रहो शादी ब्याह में पहले गिफ्ट फेंक देते थे सारे लोग बना बना के। है ना, दीदी ने सिखाया है यहाँ। क्या सिखाया? मतलब दीदी ने बताया सबको कि आप बनाएंगी, हमारे साथ जुड़ी रहेंगी तो हम पैसे भी दिलाएंगे, बर्तन भी दिलाएंगे। इसमें 2003 बहुत सारी महिलाएं। कितने वर्ष हो गए? 2 दशक हो गए? 2004 से कर रहे हैं। 22 साल हो गए। बांस का भी काम करती हूँ। अच्छा। हाँ, बांस की जो है हेयर क्लिप भी बनाती हूँ और कुछ सामान बनाती हूँ। ये जो लगाई हूँ अभी बाल में ये देखो वो बांस की लगाई हूँ, ये नहीं लगाती हूँ क्लेचर। हाँ, रेडीमेड नहीं कभी लगाती, यही लगाती हूँ बांस की। उसको भी बनाते हैं मून का भी, लेकिन बेहतर तो यही होता है। ये ज्यादा मजबूत, बहुत टिकाऊ होता है। तो चाहे 5 मंजिल से फेंक देते हैं। 5 मंजिल से फेंक दे। ये ऐसे ही मिलेगा आपको, टूटेगा नहीं और लगेगी भी नहीं किसी को? नहीं भाई 5 तल से गिरेगा तो किसी की चोट भी नहीं लगेगी। इसको धूल के धूप में दिखा दी, बिल्कुल फ्रेम टू ऐसे फिर मिलेगा। काफी टिकाऊ होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हर काम देखने से सीखा जा सकता है तो तभी समझ में आता है कि वो अभ्यास कितना ज़रूरी होता है। और ये अभ्यास ही है जो इन महिलाओं को यहाँ तक लेकर आया है। सिर्फ इतना सा बनाने में जितना समय लगा है, इसका 1/4 समय मैं ये पूरा बना देती हूँ। और यही बताता है उनकी तल्लीनता और उनकी लगन आज उन्हें यहाँ लेकर आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तरक्की की ये बयार हर चौखट पर पहुंची है? अमेठी के आलमपुर गांव में जब हमारी टीम दाखिल हुई तो जमीनी सवाल वही था। क्या एक्सप्रेसवे बनने से आम आदमी की जिंदगी सुधरी है या बुनियादी चुनौतियां आज भी रास्ते का रोड़ा बनी हुई हैं? जब बात होती है शहर की तो बात होगी गांव की भी, क्योंकि गांव पर सबसे ज्यादा असर होता है अगर थोड़ा सा भी रास्ता और सड़क बेहतर हो जाए तो एक्सप्रेसवे बन जाता है तो इलाके की रंगत बदल जाती है। कितनी बदल जाती है जरा ये भी पूछ लेते हैं। गांव का नाम क्या है? कितने वर्षों से हैं आप यहाँ पे? क्या करते हैं? हम इसका नाम जो है मोई ग्राम सभा, गांव का नाम आलमपुर है, अमेठी जिला है। हम यहाँ पर खेती किसानी करते थे, हमारा एक्सीडेंट हुआ इसलिए इस समय नहीं कर पा रहे हैं। जो है रास्ते जो बन गए हैं इनसे कोई अंतर आया आपके जीवन में यहाँ पर आने जाने में? पहले से आने जाने में कुछ तो तकलीफ कम हुई जो है, लेकिन अब इसके बाद जो है और साफ सफाई करा दी जाए ज़्यादा अच्छा हो। ये जो नया ब्रिज बना हुआ है इसके अंदर जो गंदगी फैली हुई इसको सफा करा दिया जाए। ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कत होती है बरसात महीने में। अच्छा, जब गांव की बात होती है ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बेहतर की जानी चाहिए? देखिए यहाँ पर जो स्कूल बने हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे कन्याओं के लिए, इनके लिए भी विकास होना चाहिए। या आपसे पूछ लेते हैं कि जब बात कर रहे हैं यहाँ पर काम की, रास्ते बेहतर होने से कुछ फ़र्क पड़ा है? जी पड़ा है दीदी, जाने आने के लिए बहुत फर्क पड़ा है। ट्रैक्टर वैक्टर चले जाते खेत जोतने के लिए, आदमी जाते हैं। क्या बेहतर हुआ है पहले से आने में? अरे सड़क उड़क के पास नाली वाली सब निकल गए हैं। यही सब बाटे आवेगा, रास्ता साफ सफाई है, बस वही है और का। ऐतिहासिक विरासत का गौरव, गांधी परिवार का अतीत, योगी सरकार का संकल्प और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की रफ्तार। 2027 के सियासी रण में अमेठी के पास अपने चुनावी कैनवस पर रंग भरने के लिए हर वो पहलू मौजूद है जो किसी भी चुनावी बाजी को पलट सकता है। लेकिन हकीकत सिर्फ बड़े बड़े दावों से तय नहीं होती। सड़क किनारे सजी इन छोटी छोटी दुकानों और ढाबों पर चाय की चुस्की के साथ बदलते जायके में अमेठी के बदले हुए मिजाज की साफ आहट सुनाई देती है। अच्छा, अगर आप किसी शहर में भी हों देश के, कुछ एक ऐसे व्यंजन होते हैं जो आपको कहीं भी मिल जाते हैं। उन्हें इडली, डोसा, बाटी चोखा, लिट्टी, ये सब एकदम यूनिवर्सल हो गया है। ये बताइए कि कहाँ से हैं आप? यहीं पर हैं? कितने? अमेठी से ही हैं। ये जो बाटी चोखा पहले बिकता था अभी बिकता, कुछ अंतर आया है? नहीं, पहले तो उतना नहीं बिकता था जितना अब बिक रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि जो है लोग चाइनीज बंद कर दिए हैं, फास्ट फूड बंद कर दिए हैं। हाँ। लोग बाटी चोखा ज़्यादा खा रहे हैं। ये बताइए मुझे कि जब यहाँ पर आते हैं लोग, क्योंकि हम एक्सप्रेसवे देख रहे हैं और एक्सप्रेसवे से जो कनेक्टिविटी बेहतर हुई है उसका कितना अंतर हुआ है? आपके धंधे पर कोई असर पड़ा है एक्सप्रेसवे बन जाने से, रास्ते अच्छे हो जाने से? नहीं, ठीक है, धंधा चल रहा है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है पहले से। इन इलाकों में एक्सप्रेसवे से कुछ अंतर आया है? एक्सप्रेसवे जो ये रिंग रोड बना है, ये तो बढ़िया तो है ही।
अंतर आया कुछ? तुम्हारी जिंदगी में क्या बेहतर हुआ है? बेहतर हुआ है। अब पहले हम लोग कोतवाली से आते थे, वहीं जाम में फंस जाते थे, बस वहीं पर फंस जाती थी। अब ऐसे बाहर बाहर चले आते हैं। अब तो यहाँ पर सांसद विधायक टोटल मतलब विपक्ष के हैं, तो क्या शिकायत योगी से करें? ये तो जो करेंगे हम अपने सांसद विधायक से करेंगे यहाँ पर। उसमें बेहतर हो रहा है कुछ? नहीं, पता ही नहीं रहता है कुछ नहीं। ये वही सब फ्री में वो सब बट रहा है इस समय यहाँ पर। खाने पीने की बातें अलग हैं, जो देश की बात होती है ना और देसी खाने की बात होती है, ये दोनों साथ साथ चलती रहती हैं। और राजनीति वो मुद्दा बना देती है जिसमें प्याज की वजह से कभी सरकार गिर जाती है और कभी कभी सिर्फ झालमुड़ी से सरकार बन भी जाती है। एक्सप्रेसवे की वजह से क्या क्या बदला है आपकी ज़िंदगी में? बहुत अंतर है। सरकार जो भी चल रही है वो ठीक है लगभग। यहाँ तो मान लीजिए सांसद दूसरे हैं, बाकी सरकार अपनी जो बीजेपी है वो ठीक है, बढ़िया है, काम कर रही है। अगर 10 में से नंबर देने बोलूँगी तो कितने नंबर देंगे सरकार को और क्यों? सरकार को तो हम 10 में 10 देंगे। क्यों? क्योंकि है ठीक ठाक है, हमें अच्छे लगती है सरकार का कार्यभार जो भी होता है वो सब अच्छा लगता है। चाचा घर कहाँ है? यहीं पर? दूर है, अमेठी में ही है। हाँ, ये बताओ अपने सांसद को 10 में से कितने नंबर दोगे? अरे हमें नंबर दे का हो पब्लिक रहे दे हो जेका सब देता वो दे दे। अच्छा ये बताओ रास्ता वास्ता पहले से बेहतर हुआ है क्या? हाँ, रास्ता तो ठीक। क्या बेहतर हुआ है? अरे रोड बना है गांव का, पहले लगे ठीक है रोड। शर्मा जी कैसा काम कर रहे हैं? किशोरी लाल जी शर्मा? किशोरी लाल शर्मा हो तो भाई हम लोग मिल नहीं पाते। हाँ, कभी आते हैं तो गौरीगंज आते हैं। बस अड्डे से यहाँ जो बसेस छूटती हैं, क्या इसकी व्यवस्था पहले से बेहतर है कि खराब हुई है? पहले तो कुछ सही हुआ है। जैसे जहाँ बस नहीं चल रही है वहाँ बस चल रही है अब। अच्छा। और नई बस भी आई है और व्यवस्था भी बढ़िया है। और हकीकत ये भी है कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने सिर्फ जमीन का सीना नहीं चीरा, बल्कि अमेठी के किसानों और छोटे कारोबारियों की तकदीर का नया रास्ता खोल दिया है। जिस लखनऊ और दिल्ली के बाजारों तक पहुंचना कभी दूर की कौड़ी लगता था, अब वही रास्ते इनके कदमों के नीचे हैं। जो सफर कभी घंटों की यातना हुआ करता था, आज वो मिनटों की सुगम यात्रा बन चुका है। जैसे सब्जी का बाजार लगता है, वैसे ही राजनीति में भी पार्टियों का बाजार लगता है, जिसमें वोटर होता है खरीदार और ये फैसला करता है कि किसने क्या काम किया है, जिसके आधार पर उसको वोट दिया जाए। तो इस बार विधानसभा चुनाव में कौन बाजार में उतरेगा अपने एक एक वोट के लिए और कौन किसको चोट देगा, ये फैसला तो जनता करेगी। ठीक उसी तरह से जैसे सब्जी भी थोक बजा कर लेती है। फिलहाल मेरे साथ इस शो में सिर्फ इतना ही। मेरे कैमरा पर्सन मनोज और अश्विनी के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है।